प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 11 के छात्रों के लिए दो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स गणित की हैं और कक्षा 11 की NCERT की हिंदी संस्करण की जो पाठ्य पुस्तक है उससे ली गई हैं। प्रॉब्लम जो है पेज नंबर 116 की पहली और दूसरी प्रॉब्लम है, प्रश्नावली 5.2 की है। और आज की प्रॉब्लम्स जो है वह सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित है। तो लिखा है सम्मिश्र संख्याओं में से प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर सी दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर सी दिया हुआ है, इसका कोणांक और मापांक आपसे ज्ञात करवाया है। हिंदी में हम सम्मिश्र संख्या या सम्मिश्र संख्या कहते हैं, अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्रायः जेड से दर्शाते हैं और इसका जनरल रूप जो है वह है जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई। ये बीजगणित रूप में लिखा हुआ है। एक्स जो है इसका वास्तविक भाग कहलाता है और बाई जो है इसका काल्पनिक भाग कहलाता है। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक मापांक होता है और एक कोणांक होता है। कोणांक का मान जो है वो कोणांक को जो है प्रायः थीटा से दर्शा दिया जाता है और मापांक के दर्शाने के लिए या तो आप कोणांक को हिंदी में लिख दीजिए या थीटा करके लिख दीजिए। और इसी प्रकार से मापांक को आप या तो हिंदी में लिख दीजिए और यदि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड माना है तो आप इस प्रकार से चिन्ह लगा दीजिए। इसके माने भी यही है कि जेड का मापांक और मापांक को आर भी माना जाता है, ठीक। और यदि आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए। इसका मतलब भी ये है कि ये इसका मापांक लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 - 7 3 आयोटा है और इसका कोणांक लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये भी कोणांक लिखा, वो मापांक लिखा है, सॉरी। इसका मापांक आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और आर से भी दर्शा सकते हैं। और इसे आप जेड माना मान लीजिए आपने, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्लियर। और एक बात यह है कि मापांक का मान जो है वह सदैव पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। मापांक का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमें मापांक निकालना होता है तो मापांक को हमने आर से दर्शाया, या तो हमने हिंदी में लिख दिया मापांक, या आर से दर्शा दिया, या इस प्रकार से दर्शा दिया। इन तीनों के माने एक ही हैं। ये बराबर होता है √x² प्लस y², अर्थात वास्तविक भाग का वर्ग प्लस अधकल्पित भाग का वर्ग या काल्पनिक भाग का वर्ग, ठीक। क्लियर। और कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी वास्तविक संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो वह पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। लेकिन जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मापांक दर्शाना होता है तो यहाँ हम प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, केवल हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मापांक जो है सदैव पॉजिटिव होता है। एक तो जानकारी आपको ये होना चाहिए। अब बात आती है कोणांक की। कोणांक का मान कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। ये भिन्न भिन्न स्थितियों में निर्भर करता है। ऐसा है कि अंतराल 0 से लेकर 2π तक का अंतराल लिया जाता है प्रायः। मतलब थीटा का मान जो है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और 2π से छोटा होगा। इस अंतराल के अंदर 4 स्थितियां बनती हैं। यदि x का मान और y का मान, कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों के मान पॉजिटिव हैं, तो इसका कोणांक जो है वह पहले चतुर्थांश में होगा और प्लस का होगा, ठीक। या ये कह सकते हैं कि cos थीटा का मान भी पॉजिटिव है और sin थीटा का मान भी पॉजिटिव है, तब जो कोणांक है वह पहले चतुर्थांश में होगा। इसमें ये इस प्रकार से दर्शा दीजिए आप। ये थीटा हो गया आपका, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए आपका x का मान तो नेगेटिव है, x के माने वास्तविक भाग, और y का मान आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव है। y मतलब काल्पनिक भाग, z बराबर x प्लस आयोटा बाई होता है, ये पॉजिटिव है। या आप ये कह सकते हैं कि cos का मान तो आपका नेगेटिव है, cos थीटा का मान तो नेगेटिव है और sin थीटा का मान आपका पॉजिटिव है, तो कोणांक जो है वह दूसरे चतुर्थांश में होगा। और ये
लिखा पॉजिटिव ही, एंगल पॉजिटिव में लिखा जाएगा, लेकिन फिर वो एंगल जो है फिर दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा। और यदि मान लीजिए x का मान भी नेगेटिव है और y का मान भी नेगेटिव है, या कहने का मतलब यह है कि cos थीटा का मान भी नेगेटिव है और sin थीटा का मान भी नेगेटिव है, तो फिर जो एंगल है वो ऐसे नहीं नापा जाता है, इसको फिर इस प्रकार से नापा जाता है क्लॉकवाइज ये, और यहां पर आगे पड़ता है तीसरे चतुर्थांश में, और यहां पर इसका मान लगाया जाता है -π-α। ये आपको समझा दूंगा मैं अभी। ऐसा है कि जब हमारे cos थीटा या sin थीटा के मान दोनों के मान निगेटिव में आ रहे होते हैं, तो उस निगेटिव के चिन्ह को हटाकर हम उसका मान मालूम कर लेते हैं, एंगल मालूम कर लेते हैं संबंधित, और वो एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं। तो जब अल्फा का मान इस पर लगा देंगे तभी जो हमारा एंगल आना वो एंगल आ जाएगा। क्लियर? और यदि x का मान आपका पॉजिटिव है और y का मान नेगेटिव है, या ये कहिए cos थीटा का मान आपका पॉजिटिव है और sin थीटा का मान नेगेटिव है, तो एंगल जो है वह चौथे चतुर्थांश में आता है। इस प्रकार से ये अब ऐसे लीजिए, आप ऐसे समझिए, आप x का मान तो पॉजिटिव है और y का मान नेगेटिव है, या आप ये कहिए cos थीटा का मान पॉजिटिव है और sin थीटा का मान नेगेटिव है, तो ये चौथे चतुर्थांश में आएगा ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक, तो इसमें जो आता है एंगल वो -α के बराबर होता है थीटा का मान। अल्फा वो कौन होता है, जैसे आपका जो cos थीटा का मान आया ना, उसका इन्वर्स निकाल के जो संबंधित थीटा है वो निकाल लीजिए, वही यहाँ पे अल्फा का काम कर जाता है। या आप साइन से निकालना चाहते हैं तो साइन का नेगेटिव का चिन्ह हटा के उससे मान निकाल लीजिए, फिर वो मान यहाँ लगा दीजिए। और जब मैं आपको ये प्रश्न का हल करके दिखलाऊंगा तब आप मेरी बात का मतलब ठीक से और अधिक समझ जाएंगे, आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, आपको मैं प्रश्न नंबर 1 करके दिखला रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 हमारा है z = -1 -1 - ये हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z माना है, प्राय z ही माना जाता है, और ये हम बराबर मानते हैं x + i। तो यदि हम इससे तुलना करेंगे तो x बराबर तो आया हमारा -1 के और y बराबर आया -√3 के। अब हम लिखेंगे z का मापांक, या तो आप इतना लिख दीजिए या आप इसके आगे r लिख दीजिए, या आपका मतलब मन है तो आप ऐसा करके लिख दीजिए। सब संकेत सही है जो मैंने बताए, तो आप यहाँ पे r ही लिखिए, क्योंकि r लिखने में आपको लाभ रहेगा, आगे इसका उपयोग होगा। तो r बराबर होता है √x² + y² बराबर -1 का वर्ग + √-3 का वर्ग, और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। 1 + 3 बराबर √4 बराबर 2 मात्रक। इस प्रकार से आपका ये मापांक आ जाता है। मात्रक लिखा नहीं जाता है प्राय, आप मात्रक मत लिखिए। तो इस प्रकार से r का मापांक आ गया, ये आपका मापांक आ गया, ये आपका उत्तर हो गया। अब कोणांक निकालिए। कोणांक निकालने के लिए cos थीटा बराबर होता है x/r के, और sin थीटा बराबर होता है y/r के, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मान लीजिए z बराबर लिखा हुआ है x + i/y, तो ये z बराबर होता है ध्रुवीय रूप में r cos थीटा + i/r sin थीटा बराबर हो गया x + i/y। तो इससे जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हमारा x बराबर तो आता है r cos थीटा के, तो इससे हमारा बन जाएगा cos थीटा बराबर x/r, और इससे कंपेयर करेंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारा r sin थीटा के, तो sin थीटा बराबर आ जाएगा y/r के। चाहे आप किसी प्रकार से करिए, चाहे आप इन सूत्रों के आधार पर कर दीजिए या इस तरह से आप निकाल लीजिए, बात एक ही है, वो तो आपकी जानकारी की बात है। ठीक है ना। अब देखिए
हम cos थीटा का मान निकाल रहे हैं। cos थीटा का मान निकालने के लिए x का मान तो -1 है, तो यहां पर RHS में हम x के स्थान पर -1 लगा देंगे, और y का मान, वो r का मान जो आपका 2 निकल के आया है, तो आप लगाएंगे 2। तो cos थीटा का मान आपने लगाया -1/2। तो और sin थीटा का मान निकालेंगे, तो यहां पर r का मान लगाएंगे -√3 और r का मान लगाएंगे 2। तो इस प्रकार से sin थीटा का मान ही निकला। अब इसमें आप या तो ऐसे मान लीजिए कि आपका cos थीटा का मान भी ऋणात्मक आ रहा है और sin थीटा का मान भी ऋणात्मक आ रहा है, या आप ऐसे समझ लीजिए आपका यहाँ पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एंगल जो है, कोणांक जो है, वो यहाँ लिया जाएगा इस प्रकार से। ये समझाई बात नहीं आई? तो अब आप ये समझिए, आपका लिखा है cos थीटा बराबर 1/2। आप इस ऋण चिन्ह को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, आप इस ऋण चिन्ह को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो ये कितना हुआ आपका 1/2। 1/2 का मतलब थीटा बराबर हो गया आपका, यहां पर अल्फा मान लीजिए आप थीटा की जगह, cos अल्फा बराबर हो गया 1/2। तो अल्फा बराबर आ जाएगा आपका cos इनवर्स 1/2, अर्थात ऐसा कोण जिसके लिए cos का मान 1/2 आता है, और वह होता है 60 अंश, और 60 अंश को रेडियन में लिखा जाता है π/3। या आप इससे निकाल लीजिए, इसमें मान लीजिए sin अल्फा बराबर √3/2। यहाँ पर ये नेगेटिव चिन्ह छोड़ देते जब अल्फा का मान निकालते हैं हम, तो इससे अल्फा बराबर आ जाएगा sin इनवर्स √3/2, अर्थात ऐसा कोण जिसके लिए sin का मान √3/2 होता है, वो भी 60 अंश निकल के आएगा। चाहे आप इससे निकालें या इससे निकालें, दोनों से बात एक ही है, एक ही मान निकल के आएगा। अगर अलग अलग मान निकल के आ रहा है तो इसका मतलब आपके प्रश्न के करने में कहीं गलती है। तो और 60 अंश को कहते हैं π/3, तो π/3 ही आ गया अल्फा का मान। अब चूंकि जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, यदि एंगल 30/4 में होता है तो उसको किससे दर्शाते हैं, थीटा बराबर कैसे निकालते हैं, -π - अल्फा। क्लियर? तो हम इसका कोणांक लिख रहे हैं। अल्फा का मान तो मालूम कर लिया हमने, हम इसका कोणांक लिख रहे हैं। कोणांक बराबर हो जाएगा -π - अल्फा बराबर -π/3, और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। तो माइनस तो ये बाहर चिन्ह लगा है वो लगा रहेगा, अंदर ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके 2π/3। वैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप समझ लीजिए π - π/3 है ये। यहाँ पर हर में एक मान लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 3π - π, तो 2 ये आ जाएगा 2π/3। तो ये आपका कोणांक थीटा हो गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया, उत्तर। इस प्रकार से ये आपका मापांक निकल आया, ये आपका कोणांक निकलवाया, और ये पहली वाला प्रश्न आपका हल हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, z बराबर दिया है -√3 प्लस आयोटा, और z बराबर हम क्या मानते हैं, x प्लस आयोटा y। तो हम तुलना करेंगे तो हमारा x बराबर कितना निकलेगा, -√3, और y बराबर कितने के निकलेगा हमारा, 1 के। अब मापांक निकाल रहे हैं हम पहले इसका। मापांक r कहिए आप, या आप इस प्रकार से निशान लगा दीजिए, वो आपके मन की बात है, लेकिन r ही लिखने में आपको लाभ है क्योंकि इसका आगे उपयोग होगा। मापांक r बराबर होता है √x² प्लस y², तो ये हो जाएगा आपका -√3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3 + 1, और ये आ जाएगा आपका वर्गमूल 4, और ये आ गया आपका 2 उत्तर। यहाँ पर वर्गमूल लेते पर प्लस माइनस का निशान नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि मापांक जो है वह सदैव प्लस में लिया जाता है। एक उत्तर आगे। अब कोणांक निकाल रहे हैं, तो कोणांक निकालने में थीटा निकालना पड़ेगा। तो
कॉस थीटा बराबर किसके होता है, ये आपको बतलाया था एक्स बटे आर के होता है। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बाई बटे आर के। तो एक्स का मान कितना दिया है, नेगेटिव के अंडर रूट 3। तो एक्स का मान तो नेगेटिव के अंडर रूट 3 लगा दीजिए और ये आर का मान लगा दीजिए 2। तो कॉस थीटा का मान आपको प्राप्त हो गया नेगेटिव के अंडर रूट 3 बटे 2। क्लियर। और साइन थीटा का मान निकालिए। तो बाई का मान कितना है, 1 पॉजिटिव का, तो 1 तो यहाँ लग जाएगा और 2 यहाँ लग जाएंगे। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका x का मान तो है नेगेटिव और y का मान है पॉजिटिव। तो x का मान कैसा है, नेगेटिव, और y का मान कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब एंगल जो कोणांक बनेगा वो ये बनेगा इस प्रकार से यहाँ कहीं, या आप ऐसा कह सकते हैं कॉस थीटा का मान कैसा है, नेगेटिव, और साइन थीटा का मान कैसा है, पॉजिटिव। तो एंगल यहाँ बनेगा। तो यहाँ जब एंगल बन रहा होता है तो आप एंगल इससे निकालेंगे तो कितना बनेगा ये आपका जाके 30 अंश, और इससे निकालेंगे तो बनेगा आपका जाके 150 अंश। तो आप ऐसा करिए, जब यहाँ पर एंगल लेना होता है तो एंगल लेते हैं थीटा बराबर पाई माइनस एल्फा। तो एल्फा का मान निकालने के लिए आप या तो एल्फा का मान इससे निकाल लीजिए या आप इससे निकाल लीजिए। जब आप इससे निकालेंगे तो आपको फिर नेगेटिव का चिन्ह छोड़ना पड़ेगा। तो आपको दोनों तरह से बतला देता हूं मैं। देखिए, आप मान लीजिए साइन एल्फा बराबर 1/2 और ये बराबर होता है साइन 30 अंश के, और साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा साइन π/6। क्लियर। तो एल्फा बराबर हो गया π/6 के, या आप इससे निकाल लीजिए। कॉस एल्फा बराबर मान लीजिए अंडर रूट 3/2 के, और ये बराबर होगा कॉस 30 अंश, और एल्फा बराबर हो गया 30 अंश, और इसको आप लिख सकते हैं π/6। जैसे आपका मन हो वैसे लिख दीजिए। अब चूंकि ये एंगल आपका दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, और जब एंगल दूसरे चतुर्थांश में आता है तो हमने आपको बतलाया था कि आप एल्फा का मान निकाल लीजिए, तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस एल्फा। तो आपने एल्फा का मान तो ऐसे निकाल लिया। अब आप कोणांक लिख दीजिए इसका सूत्र की सहायता से। तो अब लिख रहे हैं हम कोणांक थीटा बराबर पाई माइनस एल्फा, और पाई तो ये आ गया, और एल्फा का मान आपका कितना निकला था, π/6। तो माइनस π/6, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 6 पाई माइनस π/6 बराबर 5 π/6 उत्तर। इस प्रकार से आपका कोणांक भी निकल आया, मापांक भी निकल आया। पहला भी प्रश्न आपका हो चुका, दूसरा भी हो चुका आपका। आप प्रश्न के मतलब समझिए, आपकी समझ सब आ जाएगा। क्लियर। तो आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।